नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, नेटो का संहार और ब्रिटेन पर हमला। रशिया की तरफ से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन, कुछ बड़ा होने वाला है। और अगर ये हो गया तो यकीन मानिए पूरी तस्वीर बदल जाएगी। सीधे चलते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। इस वक्त हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके, आइए जरा 4 बजे की 4 बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर इस वक्त हमारे साथ है, यूक्रेन पर 70 से ज्यादा ड्रोन हमले ब्रेक करी है इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, बल्कि ये दूसरी खबर थी, अब पहली खबर थी, अब दूसरी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, इंग्लैंड पर हमले की रूसी वार्निंग। तीसरी खबर, रूस ने नेटो को दी न्यूक्लियर वॉर की धमकी। और चौथी खबर, हिजबुल्लाह का 72 घंटे से इजराइल पर नॉन स्टॉप रॉकेट अटैक। पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉर्ट सीधा आइए, सेंट्रल गाजा में इजराइल का ड्रोन अटैक शॉट्स के साथ। दिखाइएगा जरा, ये देखिए जरा, शॉट देखिए जरा। दीर अल बला में हमास के ठिकाने पर हमला किया गया है। बड़ी खबर, रिहायशी इलाके में था हमास का कमांड बेस। मैं जाऊंगा जरा, इसको फुल फ्रेम पे शॉट को दिखाइए जरा एक बार। यह आज की सबसे बड़ी खबर, यह देखिए जरा। यह देखिए किस तरीके से अटैक हुआ। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। राफा में दस्त हुआ हमास का कंट्रोल सेंटर, ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ, दिखाइए। ओ शॉट देखिए जरा, तबाह हुआ हमास के लॉन्च पैड, यह देखिए जरा। आईडी के जरिए इजरायली फोर्स ने किया नष्ट। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट दिखाइए, किस तरीके से यह अटैक्स हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, गाजा में इजराइल का ड्रोन अटैक, और यहां पर देखिए कमांड सेंटर पूरा खत्म कर दिया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह पर इजराइल का काउंटर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के लॉन्च साइट पर अटैक किया गया। पहले से शॉट प्ले करिएगा विजय, इसको जरा शुरू से प्ले करिए। हिजबुल्लाह के रॉकेट बेस को तबाह किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, हिजबुल्लाह का बारकन रॉकेट से हमला, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ, दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, ओ शॉट देखिए जरा। ईरान से मिले रॉकेट से हिजबुल्लाह का अटैक हुआ। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, एम्बुलेंस अप करिएगा। इजरायली सैन्य बेस पर बड़ा हमला है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेन के फूलेदार में रूस की भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। गोलेदार में जो बमबारी है, यूक्रेनी बेस पर भयंकर गोलीबारी, ये देखिए जरा। उत्तर और दक्षिण से एक साथ किया हमला, बड़ी खबर। गोलेदार के बड़े इलाके में रूस ने किया कब्जे का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। कुर्स में यूक्रेन का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, शॉट देखिए। यूक्रेनी हमले में तबाह रूसी टैंक, ड्रोन अटैक में खाक हुआ रूसी सेना का टैंक। अब इसमें एक्सप्लोजन होगा आपसे कुछ क्षणों में, ये देखिएगा जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बुल्गारिया में L-39 सैन्य विमान क्रैश हो गया। ये देखिए, शॉट देखिएगा जरा, शॉट देखिए, ये देखिए जरा। एयर शो की तैयारी के दौरान हुआ हादसा, शॉट देखिए जरा। एयरबेस के पास बड़ा धमाका हुआ, ये देखिए बुल्गारिया में। हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई।
फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। बुल्गारिया में L-39 एयरक्राफ्ट जो है क्रैश कर गया। ये देखिए, सीधे नोज डाइव किया, पायलट से निकलने की कोशिश की ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो शायद डिटेक्ट नहीं कर पाया और ये बड़ा एक्सप्लोजन। आइडियली इसको दो भाग में हमें कट करना चाहिए था फॉर टू विंडो, बट नेवरदलेस। ये देखिए, बुल्गारिया में एयर शो के दौरान ये देखिए फाइटर प्लेन एकदम ऊपर गया और ये वो टेक्निकल एरिया है जहां पर गड़बड़ हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जिस तरीके से ऊपर गया, यहां पर दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट द कंट्रोल और ये देखिए इजेक्ट होने की कोशिश की गई, ये देखिए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल इजेक्ट था और सीधे नोज डाइव किया है प्लेन। दोनों पायलट्स की मौत हो गई। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। तुर्की में एक साथ कई इमारतों को गिराया गया शॉट्स के साथ। तुर्की में गिराई गई भूकंप से क्षतिग्रस्त इमारतें। शॉट देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। एक कुछ साल पहले ऐसे ही चाइना में भी हुआ था, जो अक्सर रोटेट करता रहता है वीडियो, और कई बार मैं इस गलतफहमी में रहता हूं कि ये ताजा वीडियो है, लेकिन ये वाला ताजा वीडियो है। ये देखिए जरा, भूकंप में एक साथ दर्जनों इमारतें हुई क्षतिग्रस्त। ये देखिए तुर्की में, ये देखिए, और ये इनको जानबूझ के गिराया गया। ये देखिए जरा, वरना वहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। आइए जरा अब अपने दर्शकों को ऑटो खबरें दिखाते हैं, उसके बाद आज की सबसे बड़ी खबर के लिए मैं एक बार कैंप 4 पर आऊंगा विजय, फिर मेहमानों को इंट्रोड्यूस करूंगा। ये देखिए, दीर अल बला में हमास पर हमला, तबाह हुआ हमास का लॉन्च पैड। ये बड़ी खबरें मैं दिखा रहा हूं आपको, लेकिन यहां पर जितने भी दर्शक हैं, आपको दो इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। हमने आपसे कहा था कि कुछ घंटे के अंदर बहुत बड़ा अटैक होने वाला है यूक्रेन पर, जो कि शुरू हो गया। कल रात बहुत मेजर स्ट्राइक्स की गई, लेकिन आज की जो सबसे चिंताजनक खबर है, जिसको देखने के बाद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, वो ये है कि इंग्लैंड वर्सेस रशिया इज ऑन द कार्ड्स। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सीधा ये हमारे खास मेहमानों को दिखाइए विजय। इस वक्त जो हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ, जनरल के सिन्हा है, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर राजन है मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही स्मार्ट क्रीम कलर की जैकेट में मनीष मेरे साथ है, थैंक यू मनीष। और यहां पर आपको सुमित दिखाई दे रहे हैं। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत कुछ हो रहा है हिजबुल्लाह के वॉर फ्रंट पर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि बैक ट्रैक कौन करेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रॉकेट यूक्रेन के पोर्ट शहर ओडेसा पर रूस का हमला। ब्रेक करिए, रूस का ओडेसा पर मिसाइल से हमला, बड़ी खबर। ब्लैक सी से ओडेसा पर हमले का दावा, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यूक्रेन के पोर्ट शहर ओडेसा पर रूस का हमला। ये शॉट देखिए, एमएन साहब करिएगा। ये देखिए जरा, रूस का ओडेसा पर मिसाइल से हमला हुआ। ये देखिए एमएन साहब, ब्लैक सी से ओडेसा पर हमले का दावा किया गया है। ये देखिए जरा, ये ओडेसा पर बहुत बड़ा अटैक किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, राहुल राहुल नहीं, आज विजय हमारे साथ। विजय, कैंप 4 पर आइए जरा, मुझे दिखाइए ये खबर। इस वक्त रूस का यूक्रेन पर 76 ड्रोन से हमला। ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए। यूक्रेन के ने रूस के ऊपर करीब 72 ड्रोन को किया नष्ट। रूस के 72 ड्रोन को नष्ट कर दिया। यूक्रेन के अंदर 2 ड्रोन का कोई पता नहीं लगा। ये पूरा आप देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ड्रोन्स का। रूस के अंदर 2 ड्रोन के लौटने का दावा है। ये देखिए, वो 2 ड्रोन मिल गए। ये किसी बोर्ड एग्जाम में भी सवाल पूछा जा सकता है, जोक सवाल। एनीवे, कुर्स्क और येक्स में रूस के 76 ड्रोन से हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक साथ ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, लेकिन इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मनीष भी ऑन स्टैंड बाय में आपके पास आने वाला हूं। ये दोनों बड़ी खबर है, लेकिन सीधे जनरल सिन्हा मेरे साथ है। सिन्हा सर, कल रात में करीब 76 ड्रोन से हमला किया है, विच इज अ मैसिव अटैक। यूजुअली एक ट्रेंड होता है कि एवरी मंडेज वो बहुत बड़ा अटैक करते हैं। आप रशिया की स्ट्रैटेजी
खासकर उनके ऊपर इतने बड़े हमले होने के बाद ऐसा लग रहा है दैट दे हैव गॉन क्वाइट और वो डिप्लोमेटिक लेवल पर ज्यादा चीजों को कर रहे हैं। ये क्या लग रहा है सर आपको? जय हिंद निशांत। जय हिंद सर। देखिए जो रशिया का था, जिसमें आप देखिए तकरीबन एक महीने पहले वो उन्होंने मन बना लिया था कि शायद वो पीस के समिट में जाना चाहते हैं, जो कि आज जो वेस्ट से आ रहा है, खास करके जो नाटो करना चाहता है, जो अमेरिका करना चाहता है, दे वांट टू डिफीट हिम। और ये चलेगा अमेरिकन इलेक्शंस के तक। ये जो नैरेटिव है कि वी हैव टू एन एनी कॉस्ट डिफीट रशिया, वो किसी भी तरीके से नहीं दिखना चाहते हैं कि रशिया से वो हार रहे हैं। जमीनी हकीकत दूसरी है। कर्स्क में है जो कहते हैं कि गेम चेंजर था, जैसा जेलेंस्की मानते थे, और बफर बनाना चाहते थे। इट हैज टोटली गॉन अगेंस्ट देम। अब उनके जद्दोजहद ये चल रही है कि कितने देर तक ये कर पाएंगे इस चीज को, जिस तरह से रशिया इसका रिट्रीब्यूशन कर रहा है। और रशिया का देखिए कहां पर, वो केवल नहीं कि वो ग्लाइड बॉम्ब से करता है। आपने अभी ड्रोन्स की, और ड्रोन की बहुत बड़ी खपत उनको मिली है, जो ईरान अभी आई है ईरान से, वो बहुत बड़ी खपत है और उसने एक भी यूज नहीं किया है। वो है उनके लिए। मेरे पास एक खबर आ रही है, पार्डन मी सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं विद द लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स। फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेन की राजधानी कीव में एयर रेड अलर्ट। मनीष क्या अपडेट आ रहा है बताइएगा हमें। कीव पर रूस के ड्रोन हमले की आशंका, कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल का अलर्ट है, कीव में लोगों से शेल्टर्स में रहने की अपील। बड़ी खबर, फुल फ्रेम सिर्फ ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव में एयर रेड अलर्ट इस वक्त की बड़ी खबर। कीव पर रूस के ड्रोन हमले की आशंका, बड़ी खबर। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल का अलर्ट, बड़ी खबर। कीव में लोगों से शेल्टर्स में रहने की अपील इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर। रूस के 13 प्रांतों पर रूसी ड्रोन हमले का अलर्ट। यूक्रेन के 13 प्रांतों पर, करेक्ट करिए, यूक्रेन के 13 प्रांतों पर। यह देखिए जरा, चेन्नई, पोल्टावा, नीप्रो के पास दिखे ड्रोन। सूमी, चेरकासी और नेप्रोपेट्रोविस्क पर भी हमले का अलर्ट, बड़ी खबर। खेरसोन, खार्किव और जाइटोमीर में भी ड्रोन हमले का अलर्ट। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन पर दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं जाऊंगा जरा, ये जो हमने खबर दिखाई थी कीव वाली, विजय उसको बगल में दिखाइएगा। और वही पुराना शॉट है हमारे पास जिसमें पू करके सायरन बजता रहता है। अगर कुछ वेरिएशन हो तो वो भी चेंज करिएगा, लेकिन यहां पर सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर। सुमित, आप मायूस ना हो, अगली खबर आपके जोन की है और बहुत खतरनाक है, लेकिन यह खबर समझना अभी बहुत चिंताजनक है। यह देख रहे हैं आप, यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 13 प्रांतों पर एयर रेड अलर्ट हो चुका है। आधे यूक्रेन में खौफ है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 13 प्रांतों पर अलर्ट। 24 घंटे में रूस का यूक्रेन के 76 शायद ड्रोन से हमला। मैं चाहूंगा विजय, ओडेसा की जो खबर आपने ली है, ओडेसा पर जो अटैक किया है, वो ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा प्लीज। इसको तब तक के लिए हटा दीजिए। रूस ने कुर्स्क और येस्क में यूक्रेन पर दागे 76 ड्रोन। यूक्रेन का 76 में से 72 ड्रोन मार गिराने का दावा। यूक्रेनी पोर्ट शहर ओडेसा पर रूस का भीषण ड्रोन अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर। वेल डन पीसीआर, आई सैल्यूट यू ऑल। ये देखिए कितना तेजी से वीडियो आया है। मैं चाहूंगा विजय ओडेसा वाले वीडियो को ऊपर करिए और नीचे आप मनीष को लीजिए। मनीष, आप कीव के अंदर से खबरें नहीं आती, ना ही विजुअल्स आते हैं, क्योंकि वहां पर एक तरीके से जेलेंस्की ने एम्बार्गो लगा रखा है। क्या सोर्सेस कह रहे हैं आपके, अभी हालात क्या है वहां पर? देखिए, जहां तक कीव का सवाल है, तो चूंकि कीव पर अब रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं, और खास करके जब लॉन्ग रेंज मिसाइल को देने की बात आई और उसके बाद से पुतिन ने जिस तरीके का अग्रेसिव रुख अपनाया, उसके बाद से कीव और यूक्रेन के तमाम इलाकों में अभी का स्टेटस क्या है ये बताइए मुझे जरा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कीव और दूसरे तमाम इलाकों में लगातार हमले हो रहे हैं। आज सुबह भी जिस वक्त हमले किए गए, उस वक्त लगातार कीव से सायरन बजते रहे और उस समय भी सभी लोगों से कहा गया था कि आप अपनी सुरक्षा के लिए बंकर में चले जाएं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अभी एक छोटा सा पॉज जरूर है कुछ घंटों का। वो इसलिए क्योंकि रूस एक रिएक्शन देखना चाहता है कि वेस्टर्न कंट्री का क्या रिएक्शन होगा, और बहुत हद तक उसको पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है कि कुछ दिनों के लिए ही सही लॉन्ग रेंज मिसाइल को देने की जो बात थी,
उस डिसीजन पर अभी होल्ड कर लिया गया। यूक्रेन को मिलेंगे और ज्यादा MiG-29 फाइटर जेट। यूक्रेन को पोलैंड से वॉर इक्विपमेंट की नई खेप। पोलैंड के विदेश मंत्री का यह दावा है, बड़ी खबर। सीधा आइए इसके ऊपर गोप्रो पर और विजय इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, यूक्रेन को फाइटर जेट और फाइटर जेट देगा पोलैंड। ये देखिए F-16 मिले, अब MiG-29 देंगे, क्योंकि F-16 उड़ाने में उनमें दम नहीं दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है ये क्या ले लिया हमने। इनकी ट्रेनिंग तो रशियन एयरक्राफ्ट पर हुई है यूक्रेनियन पायलट्स की। यूक्रेन को मिलेंगे और ज्यादा MiG-29 फाइटर जेट। पोलैंड पहले ही दे चुका है 12 MiG-29 फाइटर जेट। यूक्रेन को पोलैंड से वॉर इक्विपमेंट की नई खेप। पोलैंड के विदेश मंत्री सिक्रोस्की का यह दावा है। यूक्रेन को 335 टैंक, 10 इन्फेंट्री व्हीकल दे चुका है पोलैंड। लेकिन इस सब के बीच में विजय, आइए जरा यहीं पर हमारी अगली ब्रांडिंग दिखाइए। यह आपके सामने अगली ब्रांडिंग लेकर आया हूं। यह देखिए जरा, हिजबुल्लाह का हमला। आगे देखिए कहानी, हूती से महाजंग। हमारी ग्राफिक टीम ने बहुत शानदार बनाया आपके सामने। ये देखिए, दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट ग्राफिक टीम इन द इंडस्ट्री। ये देखिए जरा। लेकिन पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग इजराइल के अंदर दूसरे दिन कार बम से हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। तेल अवीव के बाद एकरे में कार बम विस्फोट। सुमित, ये बहुत बड़ा ट्रेंड है, मैं आपसे इसमें रिएक्शन लूंगा। एकरे में पुलिस स्टेशन के पास कार में भीषण विस्फोट। नॉर्थ इजराइल के एकरे में कार बम धमाके से दहशत। कार बम से टेंशन में 4 फ्रंट पर जंग लड़ रहा है इजराइल। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा विजय इसमें दोनों विंडो दिखाइए जरा, दोनों विंडो। और ये दोनों विंडो में आपके, बल्कि शायद 3 विंडो होगा। ये देखिए जरा, हाँ ये देखिए, ये आपके सामने कल का एक्सप्लोजन था, एक आज का एक्सप्लोजन है। क्या विजय इसके अंदर मुझे और आप सुमित को एडजस्ट कर सकते हैं कहीं पर? नहीं, आप ट्राई करिए, तब तक ब्रेकिंग और शॉट के साथ सुमित पर आइए। सुमित, सुसाइड बॉम्ब्स, और ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। अगर ये हो गया, then Israel is heading for a doom. देखिए बिल्कुल निशांत, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले नेतन्याहू के घर के बाहर से ऐसे ही ग्रेनेड मिले थे, कई बार कहा गया एक्सप्लोजिव बरामद किया। उसके बाद से लगातार इजराइल की जो होमलैंड सिक्योरिटीज़ हैं वो बहुत अलर्ट पे थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज अलर्ट थी, लेकिन अभी भी उसके जो निशान है, खासतौर पर उनके लैप्सेस के निशान, कल हमने देखा तेल अवीव के पास इस तरीके की खबर आई जहाँ पर एक इस तरीके का ब्लास्ट हुआ था, और आज हम नॉर्थ इजराइल में देख रहे हैं। और अभी ये इंपॉर्टेंट ये है कि इजराइल का अपना, आप कह सकते हैं कि जो होम फ्रंट है या फिर डोमेस्टिक फ्रंट है, वो कहीं ना कहीं उसमें लैप्सेस नजर आ रहे हैं। उसमें लैप्सेस इस वजह से नजर आ रहे हैं कि सारी फोर्सेस, इंटेलिजेंस का फोकस इस समय नॉर्थ के बॉर्डर एरियाज में है या फिर गाजा के अंदर ऑपरेशन पर है। तो निश्चित तौर पर एक लैप्सेस, एक चूक कहीं ना कहीं अगर वैक्यूम नजर आता है तो वहीं पर यह वारदात कर दी जाती है। और अभी लगातार मैं आपको बताऊं कि यह भी कहा जा रहा था कि ना सिर्फ नॉर्थ इजराइल में बल्कि वेस्ट बैंक में भी बड़े इनपुट मिल रहे हैं इजराइल को इस तरीके के अटैक्स के। सुमित मेरे साथ बने रहिए, बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। नॉर्थ इजराइल के डोवरवेव में रॉकेट हमले का अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, किरियात शिमोना के पास यिफ्ता में एयर रेड अलर्ट। ये देखिए जरा, क्या डिटेलिंग है हमारी टीम, आपको वहां के गांव तक का नाम बता रही है। वेस्ट गलीली में रॉकेट हमले का सायरन। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले की आशंका, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद एयर रेड अलर्ट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। नॉर्थ इजराइल के साफेद में एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। कल यहीं पर बहुत बड़ा अटैक हुआ था, साफेद में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले का अलर्ट, बड़ी खबर। सुबह से साफेद में रॉकेट हमले का अलर्ट, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के रॉकेट ड्रोन से हमले की आशंका, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक साथ। राजन सर, मैं आपके पास आने वाला हूं सर, इंतजार कराने के लिए माफी। यह बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर का जो एक्सटेंशन है वो ये है, अगली फ्लोर ब्रेकिंग। सीधा आइए, दहशत में नॉर्थ इजरायली शहर साफेद। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, साफेद पर लगातार दूसरे दिन हिजबुल्लाह का हमला। ये देखिए, वेल डन पीसीआर।
हिजबुल्लाह ने साफेद पर दागे 55 रॉकेट, ज्यादातर रॉकेट मार गिराने का इजराइल का दावा। साफेद में इजराइल का बड़ा सैन्य ब्रेस, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह कल का शॉट है, लेकिन आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये देखिए, आइए राहुल जरा आप विजय इसके जरा फ्लोर पर, ये देखिए। और मैं चाहूंगा जो अलर्ट वाली खबर थी विजय, अलर्ट वाली खबर, उसको बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए जरा, अब आपके सामने जो तस्वीर है, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। 48 घंटे दहशत में साफेद, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के स्ट्रैटेजिक शहर साफेद पर लगातार दूसरे दिन हमला। साफेद पर दूसरे दिन आज सुबह 55 रॉकेट से हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। ये देखिए, पहले राउंड में साफेद पर हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक 20 रॉकेट दागे, बड़ी खबर। कुछ ही घंटे में दूसरे राउंड में एक साथ रॉकेट हमले हुए। ये देखिए विजय, मैं चाहूंगा यहां पर रॉकेट अटैक के शॉट्स लीजिए ऊपर। और कल मैं सुमित से इस पर रिएक्शन लेना भूल गया था, शो के बाद उन्होंने मुझे बड़ी डिटेलिंग दी इस पर। सुमित बताइए जरा, ये हो क्या रहा है? लेकिन निशांत, अगर आप अभी देखें, क्योंकि इजराइल का फोकस सिर्फ और सिर्फ अब साउथ लेबनान पर नहीं हो गया, अब उसका फोकस सीरिया के लगे बॉर्डर एरियाज में हो गया, जहां पर लगातार हिजबुल्लाह को 2011 के बाद से ट्रेनिंग दी गई थी। अभी हमने कल अपने दर्शकों को बताया था कि कैसे इजराइल ने बड़े ऑपरेशंस किए, जहां पर उन्होंने आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो के अंदर ईरान के कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, उनको पकड़ा। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब इजराइल को पक्के इनपुट मिल रहे हैं कि अब साउथ लेबनान की जगह अब बड़े अटैक जो हैं वो सीरिया के इलाकों से होने वाले, और यही वजह है कि उस पूरे नेटवर्क को। आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, हमास ने हिजबुल्लाह से कहा धन्यवाद। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर हमले के लिए कहा धन्यवाद। सिनवार ने हिजबुल्लाह चीफ को लिखी चिट्ठी। सीधा ये सबके बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग लीजिए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, पहले एक बार कैंप 4 पर आइए। यह सिनवार का दूसरा मैसेज है 7 अक्टूबर के बाद। यह सिनवार का पहला मैसेज है जब से इजराइल ने ऑपरेशन शुरू किया है। इस लिहाज से इस खबर की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग। सीरिया पहुंचे हूती के लड़ाके, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। जॉर्डन के रास्ते सीरिया पहुंचने की खबर, बड़ी खबर। छोटे ग्रुप में सीरिया पहुंची हूती फोर्सेस, बड़ी खबर। इजराइल पे बने ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका, बड़ी खबर। यह देखिए, रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक का चौंकाने वाला दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, यह बहुत बड़ी खबर है। यह देखिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया पहुंचे हूती के लड़ाके, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट। यह देखिए जरा, जॉर्डन के रास्ते सीरिया पहुंचने की खबर। छोटे ग्रुप में सीरिया पहुंचे हूती फोर्सेस। सीधा आइए इसके अब फ्लोर गोप्रो पर आइए जरा, और इस खबर की फ्लोर के साथ बाद में हम ब्रेकिंग मिलेंगे जब चैट करेंगे। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, इजराइल पर हमले की तैयारी में हूती, बड़ी खबर। जॉर्डन के रास्ते सीरिया पहुंची हूती फोर्सेस, बड़ी खबर। सीरिया और लेबनान इंटेलिजेंस की मदद से पहुंचे। इजराइल पर बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता हूती। मिलिट्री बेस पर हमले की लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं हूती लड़ाके। मॉक इजरायली बेस पर ग्राउंड ऑपरेशन की ड्रिल। स्पुतनिक के हवाले से खबर विजय, यहीं पर ब्रेकिंग के साथ हम चैट लेंगे। लेकिन एक बार कैंप 4 पर आइए, सीधा आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, रशिया वर्सेस नेटो और रशिया वर्सेस इंग्लैंड कभी भी हो सकता है। ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं अब से ठीक 1.5 मिनट के अंदर। यह खबर मिस मत करिएगा, 1.5 मिनट के अंदर। सीधा ये विजय हमारे इस गोप्रो पर, फ्लोर गोप्रो पर और ब्रेकिंग पर। सिन्हा सर, क्या सीरिया से हूती अटैक करने वाला है? हाँ, देखिए, खबरें तो जैसे आपने बताया कि ऐसी खबर मैं भी सुन रहा था कि वो जॉर्डन के रास्ते में वो सदन सीरिया की तरफ जा रहे हैं। मगर देखिए, उनकी जो लैंड लिंकेजेस हैं, यदि उनको आना है तो सऊदी अरेबिया से ही होकर आएंगे जॉर्डन की तरफ। किस रास्ते आए मुझे नहीं पता, कहाँ से वो इन्फ्लिल्ट्रेट किए। इतने छोटे ग्रुपों में यहाँ से इन्फ्लिल्ट्रेट करना हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मगर ऐसा नहीं कि बड़े ग्रुप, बड़े दस्ते निकलेंगे। हाँ, जॉर्डन में अभी जो चीजें बन रही हैं, जिसमें खास करके वेस्ट बैंक के ऊपर जब इन्होंने 20 साल के बाद इतना बड़ा हमला किया, तो वहां पर भी काफी अनरेस्ट है, और वो भी वहां से भी कुछ जो है, और वो सब रिफ्यूजी कैंप्स हैं। देखिए, इस इलाके में रिफ्यूजी कैंप की संख्या बहुत ज्यादा है, चाहे वो जॉर्डन में हो, सीरिया में हो। जी, पॉइंट टेकन सर, बी विद मी। राजन सर, जो चंक के ऊपर मुझे आपके रिएक्शंस चाहिए थे और आपका एनालिसिस चाहिए था,
वो चंक अब शुरू हो रहा है। आपको इंतजार कराने के लिए माफी, बट द नाउ द फ्लोर इज ऑल योर्स। ब्रांडिंग चेंज करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, अब 4 खबरें कैंप 4 पर आइए। 4 खबरें जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो सबसे खतरनाक इंडिकेशन है कि रशिया के खामोशी के पीछे एक तूफान आने वाला है। नेटो को रूस से डायरेक्ट वॉर की धमकी, फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर। नेटो को रूस से लगातार दूसरे दिन चेतावनी, बड़ी खबर। न्यूक्लियर पावर से जंग होंगे, विनाशकारी नतीजे, रूस ने कहा। पुतिन के बाद यूएन में रूसी नायक की चेतावनी, उनकी बाइट वाला शॉट प्ले करिएगा। लॉन्ग रेंज मिसाइल की इजाजत, युद्ध में सीधी भागीदारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बाइट वाला शॉट, ब्रेकिंग और शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये है यूएन के रिप्रेजेंटेटिव, यूएन में रशिया के रिप्रेजेंटेटिव, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, आइए इसके अपर गोप्रो पर। नेटो को डायरेक्ट वॉर की धमकी दे दी गई है। नेटो को रूस से लगातार दूसरे दिन सीधी जंग की धमकी मिली है, बड़ी खबर। लॉन्ग रेंज मिसाइल में इजाजत, युद्ध में सीधी भागीदारी। मिसाइल हमले की इजाजत का मतलब रूस से नेटो का ओपन वॉर। न्यूक्लियर पावर से जंग के होंगे विनाशकारी नतीजे, रूस ने कहा है। पुतिन के बाद यूएन में रूसी राजनायक ने ये एक चेतावनी दी है। मैं चाहूंगा विजय, यही खबर के इसी फ्लोर के बगल में अगली ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। पुतिन की नेटो को धमकी बेहद खतरनाक, ब्रेक करिए जरा। शॉट भी है व्हाइट हाउस की, ये देखिए जरा। नेटो से सीधे युद्ध की धमकी पर भड़का अमेरिका, पुतिन पर खतरनाक बयानबाजी का आरोप। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरिन जीन पियरे का दावा, ये वही प्रवक्ता हैं जो कि जो बाइडेन को हमेशा स्वस्थ बताती रही हैं। आपकी जानकारी के लिए, ये वही प्रवक्ता हैं जो बोलती हैं कि जब हम जो बाइडेन से बात करते हैं तो वो अलर्ट पर रहते हैं, और हमें पता लगा कि जो बाइडेन सबसे ज्यादा छुट्टी लेने वाले प्रेसिडेंट हैं। खैर, यूक्रेन को मिसाइल देने पर पुतिन ने दी सीधी जंग की चेतावनी। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा विजय, यही फ्लोर और ये बगल में ब्रेकिंग रखिए। सीधे मैं चलूंगा राजन सर के पास। राजन सर, सॉरी वंस अगेन आपको इंतजार कराने के लिए, बट नाउ इट इज ऑल योर्स। सर, ये जो हो रहा है, लॉन्ग रेंज मिसाइल हो, बहाना कुछ भी हो, क्योंकि आगे मैं इंग्लैंड पर भी आपका रिएक्शन लूंगा, क्या आपको लगता है दैट वी आर वेरी वेरी क्लोज टू नेटो वर्सेस रशिया? देखिए निशांत, अभी काफ़ी संभावनाएं वैसी बन गई हैं। उसके 2 कारण हैं। एक तो कि अभी 2 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की, जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन अमेरिका के, वो और लैमी जो कि फॉरेन सेक्रेटरी ब्रिटेन के, उनका एक जॉइंट स्पीच हुआ था। वो ये लोग दोनों यूक्रेन के कैपिटल कीव में जाके दिया था। और उसके बाद आप जानते हैं कि फ्राइडे यानी कि कल मीटिंग हुई थी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और बाइडेन की। और उस मीटिंग का मुख्य मुद्दा यह था कि अगर आर्म्स देने हैं तो जो आर्म्स हमने दिए हैं और जो फ्यूचर में देने हैं, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, दूसरे मिसाइल्स भी हैं, फाइटर जेट्स की भी बात हो रही है। जो हमने दिए हैं उसको, जो यूक्रेन को दिए हैं, क्या उसको यूज़ करने की परमिशन दिया जाए रशियन टेरिटरी में। और अमेरिका हालांकि मना करता है, लेकिन अमेरिका पे अभी काफ़ी दबाव है, खासकर ब्रिटेन का, पोलैंड का। वो चाहते हैं कि उनके जो मिसाइल्स हैं, जो कि एटकेम्स हैं और F-16, ये F-16 फाइटर जो एयरक्राफ्ट है, इन दोनों की परमिशन दी जाए। बाइडेन अभी तक उनको डर यह लग रहा है कि रशिया इसको रिएक्ट करेगा। और आप जिस ढंग का स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, काफ़ी सीरियस स्टेटमेंट आ रहे हैं। लावरोव से आया है, पुतिन ने भी एक तरह से कहने की कोशिश की है, और ये इसको सीरियसली लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि व्हाइट हाउस ने इसको सीरियसली लिया भी है कि अगर ऐसा हुआ तो रूस ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पहले ही चेंज कर चुका है, और रूस सीधा बोल चुका है कि अगर नेटो के वेपन्स यूज होते हैं रशियन टेरिटरी में, तो फिर वो वॉर नेटो और रशिया के बीच में हो जाएगा। और पुतिन के स्टेटमेंट्स को हमें इसलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि पुतिन ने पहले भी बोला था कि हम यूक्रेन पे हमला करेंगे, जिसको कि मैं, आप और पूरे सर, लेकिन मैं आपको एक और खबर बताना चाहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए सर। बड़ी खबर यह है, मिसाइल हमलों से तबाह हो जाएगा ब्रिटेन, ब्रेक करिए फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर। हाइपरसोनिक मिसाइल हमले में डूब जाएगा ब्रिटेन, किसने कहा? मैं दिखा रहा हूं आपको, आइए जरा। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव और पुतिन के सबसे करीबियों में से एक, उनका यह कहना है ब्रिटिश मिसाइलों से रूस पर हमले ना करने की वार्निंग। ब्रिटेन डूब जाएगा और रूसी मिसाइलें मदद करेंगी। दिमित्री मेदवेदेव ने पहली बार ब्रिटेन पर कुछ ऐसा कहा है जो कि चिंताजनक है। सीधा आइए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रिटेन को मेदवेदेव की डायरेक्ट वार्निंग। आइए जरा इसका फ्लोर दिखाइए, आइए ये देखिए जरा, ब्रिटेन पर हाइपरसोनिक, ये देखिए अब जो आपके सामने डिटेलिंग, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। ये देखिए ब्रिटेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की धमकी, रूसी मिसाइलों की सुनामी से डूब जाएगा ब्रिटेन, मेदवेदेव ने कहा। ब्रिटिश मिसाइल स्टॉर्म शैडो से रूस पर हमले ना करने की वार्निंग।
ब्रिटेन ने यूक्रेन को 100 साल तक मदद का झूठा वादा किया। मेदवेदेव ने कहा है ब्रिटेन खुद डूब जाएगा और रूसी मिसाइलें इसमें मदद करेंगी। विजय, अगली खबर इसके बगल में ही चलाइए, इसके बगल में ही चलाइए शॉट्स के साथ। ब्रिटेन के खिलाफ रूस का बहुत बड़ा एक्शन और ये अपर गोप्रो प्ले करते रहिएगा। ये देखिए जरा बड़ी खबर, रूस ने ब्रिटेन के 6 राजनयिकों को किया निष्कासित। ब्रिटिश राजनयिकों पर जासूसी का आरोप, यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ साजिश का आरोप, रूस की संघीय सुरक्षा सेवा एफएसबी का बड़ा दावा। मैं चाहूंगा यह बहुत बड़ी खबर है, इसी खबर की बल्कि जो मेदवेदेव की खबर है इसकी ब्रेकिंग और ये जो राजनयिकों को हटाया गया है, ये दोनों ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली प्ले करें। शॉर्ट्स की जगह राजन सर के पास चलें। राजन सर, ब्रिटेन वर्सेस रशिया ये एक अलग लेवल पर जा रहा है और यहां पर डिप्लोमेसी तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ये एस्केलेट ना कर जाए। आपका टेक क्या है? देखिए, अभी जो सिचुएशन है निशांत, उसमें एस्केलेशन की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि यह भी आशंका बताई जा रही है कि कुछ ना कुछ हद तक कुछ अपने वेपन्स को ये परमिट करेंगे यूज़ करने के लिए, खासकर 200 और 300 रेंज के जो मिसाइल्स हैं उसको। और उससे खतरा यह बन रहा है कि उससे एक तो क्राइमिया का जो ब्रिज है उस पर खतरा बन रहा है, और इसके अलावा कर्क्स रीजन से करते हैं तो मॉस्को का करीबी जो एरिया है वहाँ तक मिसाइल जा सकती है। और अगर इस ढंग के हमले होते हैं तो फिर रशिया रिटेलिएट करेगा, और रशिया रिटेलिएट क्या यूक्रेन तक सीमित रहेगा या नेटो, पोलैंड इत्यादि में भी जा सकता है। और जहाँ तक ब्रिटेन की बात है तो रूसी दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा अगर कंट्री कोई इस पूरे युद्ध के लिए जिम्मेदार है तो वो ब्रिटेन है, क्योंकि ब्रिटेन ने ही जो इस्तांबुल में जो संधियां हो रही थी यूक्रेन और रूस के बीच में उसको नहीं होने दिया। और ब्रिटेन अपना दबदबा बना के रखना चाहता है, क्योंकि उनको लग रहा था कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बाद से रूस और जर्मनी करीब आ जाएंगे और आने की कोशिश भी हो रही थी। उसको रोकने की कोशिश ब्रिटेन किया, और ब्रिटेन का बहुत ही अहम भूमिका है इस पूरे युद्ध को। तो ब्रिटेन उनका टारगेट है, और रूस के हिसाब से केवल 7 मिनट लगेंगे उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स को ब्रिटेन पहुंचने में। हालांकि जो मेदवेदेव की जो बात है वो धमकी है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा रूस करेगा, लेकिन यह जरूर है कि वो मानते हैं कि ब्रिटेन इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपको एक और बड़ी खबर बताने वाला हूं। इस वक्त की सबसे चिंताजनक खबर हमारे सामने जो आ रही है, आइए जरा ब्रेक करिए। ब्रिटेन वर्सेस रशिया पार्ट 1, रूसी वॉरशिप के मूवमेंट से ब्रिटेन में टेंशन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटिश बॉर्डर के नजदीक रूसी वॉरशिप और सबमरीन का मूवमेंट। बड़ी खबर, डोवर स्ट्रेट से गुजरे रूस के 4 नेवल वॉरशिप और सबमरीन, ब्रिटेन के रॉयल नेवी वॉरशिप ने किया पीछा। बड़ी खबर, कनाडा के गश्ती जहाजों की भी रूसी वॉरशिप पर नजर। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, इसमें क्या जानकारी हो मुझे बताइएगा। सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, रूसी वॉरशिप के मूवमेंट से ब्रिटेन में टेंशन। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ब्रिटिश बॉर्डर के नजदीक रूसी वॉरशिप और सबमरीन का मूवमेंट। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, और राजनयिकों को जो हटाया गया है विजय, वो बगल में खबर ब्रेक करते रहिएगा, बल्कि मेदवेदेव की खबर जो है विजय वो बगल में प्ले करते रहिएगा। मेदवेदेव वाली खबर, ब्रेकिंग और शॉट। 4 रूसी वॉरशिप और सबमरीन का ब्रिटिश बॉर्डर के नजदीक मूवमेंट, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, पहली बार हेडर के ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, वाह। ये देखिए, हेडर लोअर बन गया यहां पर। ये देखिए, नॉर्थ सी से डोवर स्ट्रेट की ओर आगे बढ़े रूसी वॉरशिप। बड़ी खबर, ये देखिए, नॉर्थ सी से डोवर स्ट्रेट की ओर आगे बढ़े रूसी वॉरशिप और सबमरीन। ब्रिटेन रॉयल नेवी के HMS आयरन ड्यूक ने रूसी शिप का पीछा किया। कनाडा के वॉरशिप ने भी रूसी सबमरीन वॉरशिप पर नजर बनाए रखी। ये बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा ये खबर रखिए और मेदवेदेव की ब्रेकिंग बगल में चलाते रहिएगा। मनीष, क्या इनपुट आ रहा है, बताइए जरा। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अगर रूस का किसी से सबसे अधिक गुस्सा है, नाराजगी है, तो वो ब्रिटेन है। पिछले दिनों जब हमने देखा था कि रूसी सबमरीन ब्रिटेन के करीब गई थी तो कितनी हलचल मची थी, लेकिन अब जबकि रूस के वॉरशिप और सबमरीन ब्रिटेन के करीब से गुजरते हैं, हालांकि रूस का कहना यह है कि ये इंटरनेशनल वाटर क्षेत्र है जिसमें हमारे वॉरशिप गुजर रहे थे, इसके बावजूद ब्रिटेन में खलबली मचती है। देखिए, मेदवेदेव जो कह रहे हैं, भले ही वो एक बड़बोलापन सा हो, लेकिन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग यही है रूस में कि ब्रिटेन की तरफ से बहुत एक्टिव मदद की गई है। ये ब्रिटेन है जिसने मदद दी और जिसकी वजह से नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को उड़ाया गया। ये ब्रिटेन है जिसकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की वजह से क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ था रूस के मुताबिक। ये ब्रिटेन है जिसकी वजह से कुर्स्क में भी यूक्रेन की सेना अंदर तक गई। तो इस तरह के तमाम एलिगेशन के साथ रूस। ओके मनीष, एक और बड़ी खबर, ब्रिटिश बॉर्डर के नजदीक रूसी Tu-142 की उड़ान, फ्लोर ब्रेकिंग। बड़ी खबर, ब्रिटिश एयर स्पेस के
पास रूसी विमानों का मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉट। 2 Tu-142 विमान का किया गया पीछा। यह देखिए जरा, ब्रिटेन के 2 टाइफून विमानों ने किया इंटरसेप्ट। बड़ी खबर, मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ सबमरीन, दूसरी तरफ TU विमान। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन जो है वो परेशान है। रशिया की जो मैन्यूवरिंग है वो वाकई में, रशिया नोज हाउ टू टेस्ट योर पेशेंस। ये देखिए इस वक्त, और विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, ये वाला अपर गोप्रो लीजिए। ये देखिए ब्रिटेन वर्सेस रूस, आसमान में आमने सामने इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटिश एरोस्पेस के बेहद नजदीक से रूसी बॉम्बर्स का मूवमेंट, बड़ी खबर। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। रूस के 2 Tu-142 बॉम्बर्स ने ब्रिटिश एयरस्पेस के नजदीक उड़ान भरी। रॉयल एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट से रूसी बॉम्बर का पीछा किया। ब्रिटेन के 2 टाइफून फाइटर जेट्स ने रूसी बॉम्बर्स को इंटरसेप्ट किया। ब्रिटिश सैटेलाइट से रूसी बॉम्बर्स पर नजर बनाए रखी। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लेकिन एक और ब्रेकिंग मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। अमेरिकी बॉर्डर के नजदीक पहुंचे रूसी सैन्य विमान। ब्रेक करिए जरा विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के लिए तैयार रहिएगा। यह देखिए 48 घंटे में दूसरी बार रूसी विमानों का मूवमेंट, बड़ी खबर। 2 Tu-142 MT सबमरीन विमान का मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉट। अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दिखे विमान। विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। आइए जरा इस खबर के अपर गोप्रो पर। यह देखिए अमेरिकी बॉर्डर के नजदीक रूसी बॉम्बर्स। सीधे देखिए अब जो जानकारी है, नॉर्थ पैसिफिक में अमेरिकी बॉर्डर के नजदीक रूसी विमान देखे गए। बड़ी खबर, बगल में देखिए ब्रिटेन के नजदीक भी देखे गए। विजय इसके बाद 2-3 ब्रेकिंग, 3 शॉट। Tu-142 MT सबमरीन एयरक्राफ्ट ने अमेरिकी एयरस्पेस के नजदीक उड़ान भरी। अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दिखे रूसी विमान। अमेरिका या कनाडा एयरस्पेस में घुसपैठ नहीं हुई है। तीनों ब्रेकिंग दिखाइए, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, वेरी क्विक टेक सर। ये कितना मामला बढ़ गया है? ये जो रशिया कर रहा है ये पोस्चरिंग से ज्यादा है। व्हाट आर दे इंटेंटिंग टू डू? क्या करना चाहते हैं वो? देखिए कुछ दिनों से, 3 महीने पहले भी जो आपने अलास्का के ऊपर बताया, उसमें जो रशियन सीरीज के जो उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, उसके साथ चाइना के भी 2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ज्वाइन किए थे। और उसके बाद इन्होंने फिर स्क्रैम्बल किया यूनाइटेड स्टेट्स ने, फिर वहां से चले गए। उन्होंने वो जो जोन होती है उसको नहीं किया था क्रॉस। मगर इस बार भी फार ईस्ट में, मैं कल भी आपने जब बात की थी, तो आर्टिक ऐसा रीजन है, ये आर्टिक का इलाका पड़ता है। तो देखिए आर्टिक के इस इलाके के अंदर में इस रशिया का एक दबदबा है। और जो बैटल बहाना जाता है कि इसको, कि नेक्स्ट बैटल जो होगा ये हाई सीज में होता है। तो आर्टिक से ऊपर, नीचे अटलांटिक से नीचे जो बाल्टिक सी इनका है, वो आप देखिए इसका एक कंटिन्यूटी है और इसके अंदर में होगा। पॉइंट टेकन सर। बी विद मी सर। ब्रांडिंग चेंज करिए जरा। इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। चेंज द ब्रांडिंग। हिजबुल्लाह पर हमला, लेकिन बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। दक्षिण लेबनान में इजराइल के भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आईडीएफ अटैक से कहां पार रोमन शहर, ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी, शॉट देखिए जरा। ओ एम्बुलेंस अब करिएगा। लोकेशन, हमलों से रिहायशी इलाकों में भारी दहशत, बड़ी खबर। यह दक्षिण लेबनान की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एम्बुलेंस अब करेगा, फिर से प्ले करिए इस वीडियो को विजय। इस सब के बीच एक और बड़ी खबर सीधे आई है। साउथ लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। 7 दिन में हिजबुल्लाह के 140 ठिकाने तबाह, ब्रेकिंग और शॉट। वेपन प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, यह देखिए जरा।